चलिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर पढ़ रहे थे हम लोग। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया था नहीं किया था मैंने क्लास के अंदर? मेरे रिकॉर्डिंग कर दिया था शायद मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। कहाँ तक करा के गई थी क्लास में? किया था, हाँ। कहाँ तक करा दिया था? लास्ट कहाँ छोड़ के गई थी क्लास के अंदर में आपको? m बराबर 0 रख दिया था। क्वांटम सिमेट्री बनाई थी नहीं बनाई थी? मुझे हाँ और ना में जवाब देते जाओ, मुझे पता चल जाएगा मैं कहाँ छोड़ के गई हूँ। अच्छा, m बराबर 0 रख दिया था। चलो वहीं से करवा देती हूँ मैं m बराबर 0 लेने पर। उसके बाद जो इक्वेशन बनी थी m बराबर 0 रखने पर इक्वेशन बनाई थी वो वाली लिख रही हूँ मैं। क्या बन गई थी m बराबर 0 लेने पर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डेल एच ओवर डेल एक्स प्लस इसके बाद एल एल प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या माइनस एम स्क्वायर था, m बराबर 0 ले लिया था, h इक्वल टू 0। यहां तक करा दिया था। ये सॉल्यूशन हो गया था नहीं हुआ था? ये वाली हो चुकी थी। अब देखो इसके आगे ही करवा रही हूँ मैं। यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। दोनों में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं और 0 में भेज देते हैं। क्या बचेगा? डेल ओवर डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल एच ओवर डेल एक्स प्लस एल एल प्लस 1 एच इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, दोनों में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और 0 में भेज दिया। जो ये इक्वेशन आई है ये है हमारी लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स। ये लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है क्या चीज वो बताती हूँ मैं अभी आपको। देख इससे क्वेश्चन इज लाइक इज द इक्वेशन ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल whose solution is। देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये थर्ड यूनिट पढ़ाऊंगी, अभी मैंने थर्ड यूनिट छोड़ रखी है। थर्ड यूनिट पढ़ाऊंगी, उसके अंदर 3 टॉपिक पढ़ने हैं, लीजेंड्रे, हर्माइट और लेग्यूरे। वो 3 टॉपिक हैं। उसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ोगे आप लीजेंड्रे। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो एक साइंटिस्ट थे लेजेंड्रे, उन्होंने दी है ये वाली इक्वेशन और ये थर्ड यूनिट के अंदर है। उसका सॉल्यूशन भी थर्ड यूनिट में है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि वो थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन जो होता है वो होता है आपका
अभी डायरेक्ट लर्न कर लेना क्योंकि मैं थर्ड यूनिट स्टार्ट करूंगी उसके अंदर आएगी। एच की वैल्यू तो निकलेगी क्योंकि ये क्वेश्चन किस में चल रही है आपकी, एच में। क्या होता है इसका सॉल्यूशन, 1/2 की पावर एल फैक्टोरियल dl/dxl, ये सॉल्यूशन लिख रही हूँ मैं इसका, dl/dxl x² - 1 की पावर l। ये एक साइंटिस्ट थे लिजेंड्रे जो कि थर्ड यूनिट में है, उन्होंने ये क्वेश्चन दी थी कि मेरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होता है, और ये सॉल्यूशन हम निकाल के दिखाएंगे थर्ड यूनिट के अंदर। लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया है क्योंकि ये सब आप थर्ड यूनिट में पढ़ोगे, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दिया, वहां पर आपको ड्राइव करके लाना है ये सॉल्यूशन। और हमें पता है यहाँ पर हम x क्या लेके चले थे, कल हमने x की वैल्यू लेके चले थे ना, तो x बराबर क्या माना था, cos थीटा, x को तो cos थीटा माना था। और ये क्वेश्चन नंबर जो भी आएगी वो डाल दीजिए, कौन सी क्वेश्चन नंबर आएगी, 10 आएगी शायद, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गई जो कि इसका सॉल्यूशन है। अब हमने 3 इक्वेशन निकाली थी, 5, 8 और 10। 5 से तो r की वैल्यू निकाली थी, 8 से 5 की वैल्यू निकाली थी, और 10 से हमने h की वैल्यू निकाली थी। r, h, 5 तीनों की वैल्यू निकल गई है। अब इसको आप लेजेंड्रिक जो आपने लाप्लास सॉल्यूशन की जो वो निकाला था सॉल्यूशन, उसमें पुट कर दीजिए। इक्वेशन 5, 8 and 10 पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन मानी थी जो आपने लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था, सेकंड थी शायद, पुट इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, क्या थी आपकी फंक्शन, क्या था, साइन आर थीटा और फाई, 3 था, आर थीटा और फाई इक्वल टू समीशन एल बराबर 0 से इन्फिनिटी। पहला था आर का सॉल्यूशन, क्या आया था आर का सॉल्यूशन, ए एल आर की पावर एल बी एल आर की पावर माइनस l+1, और यहाँ क्या था पी एल कॉस थीटा। ये तो था आपका किसका सॉल्यूशन निकाला हमने, ये सॉल्यूशन तो निकला आर का, ये तो आर का है, और थीटा वाला सॉल्यूशन कितना आया है आपका एच के बराबर, और ये कितना था पी एल एक्स एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, पी एल कॉस थीटा। यहाँ तक तो आर के लिए है, यहाँ तक थीटा के लिए, थीटा वाला कौन सा था, एच वाला, थीटा को कैपिटल एच माना था तो कैपिटल एच का सॉल्यूशन ये आ गया। तीसरा बचा फाई का सॉल्यूशन, लेकिन फाई में क्या आ रहा था आपका ए ई टू की पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई, और क्वांटम सिमेट्रिक हम कर चुके हैं, एम की वैल्यू 0 मानी थी अभी इसके अंदर, तभी तो ये इक्वेशन आई थी। अगर एम 0 मान चुके हो तो आपकी फाई वाली इक्वेशन क्या हो गई, गायब हो गई, क्योंकि उसका सॉल्यूशन था ए ई टू की पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई, एम की वैल्यू 0 रखते ही ई टू की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 होते ही वो तो गायब हो जाएगा। देखो जरा उसके वैल्यू जो सॉल्यूशन निकला था वो ये निकला था फाई वाले का, और क्वांटम सिमेट्रिक में एम की वैल्यू 0 हो गई, एम की वैल्यू 0 होते ही ई टू की पावर 0 1 हो गया, 1 हो गया तो ये बचता है, और ये वाला फंक्शन क्या हो जाता है, हट जाता है। ये हट जाता है तो आपका जो लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है वो क्या निकलता है, केवल ये निकलता है, और इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए आप 11। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट है। इसका सॉल्यूशन जो हमें लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना था आर थीटा फाई के अंदर, आर और थीटा की वैल्यू निकल जाती है, लेकिन फाई की वैल्यू में एन 0 होने से वो 1 हो जाता है, इसलिए केवल ये आर और थीटा से चलता है फंक्शन, फाई से नहीं चलता, इसलिए मैंने यहाँ पर आर और थीटा दिया है, केवल फाई को हटा दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मुझे इसकी एप्लीकेशन करनी है। अब डालिए एप्लीकेशंस, टॉपिक यही चल रहा है, वही आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है, लाप्लास इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन कर लिया। अब मुझे एप्लीकेशन पढ़नी है, मुझे एक स्फीयर लेके चलना है, स्फीयर के सरफेस पर और स्फीयर के बाहर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करके लाना है, ठीक है। अब डालिए एप्लीकेशन, टॉपिक यही है, इसके यही एप्लीकेशन करवा रही हूं मैं। दो एप्लीकेशन करेंगे, केस फर्स्ट डालिए।
टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in uniform electric field and electric potential in spherical conductor grounded sphere in uniform electric field. आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है स्फेरिकल कंडक्टर का जो कि ग्राउंडेड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है जिसमें सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहती है। मैंने माना ये सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सभी जगह पर। पूरे ब्लैक बोर्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है? ई नॉट लग रहा है और ये यूनिफॉर्म है सभी जगह पर। पूरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान के चल रहे हैं हम? ई नॉट लेके चल रहे हैं। हमें क्या लेना है कि स्फेरिकल कंडक्टर लेना है। ये रहा स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर है तो इस पर चार्ज है, क्योंकि कंडक्टर है तो चार्ज होगा, इस पर चार्ज है। लेकिन ये ग्राउंडेड स्फीयर है, ग्राउंडेड है तो इसका मतलब इसका जो चार्ज है वो सब कैसा है? ग्राउंडेड है, अर्थ में जा रहा है। तो अगर अर्थ में जा रहा है तो इसके स्फीयर पर चार्ज नहीं होगा, चार्ज खत्म हो जाएगा इसके स्फीयर पर। और ये इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है पूरा स्फीयर। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मैंने माना इस स्फीयर का सेंटर ये रहा, रेडियस कितनी है इसकी? a, और जो स्फीयर है वो ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड की वजह से इसके जो सरफेस पर चार्ज है वो सब ग्राउंड जा रहा है, तो इस पर के सरफेस पर चार्ज कितना है? 0। अगर चार्ज 0 है तो पोटेंशियल भी कितना होगा? 0। और एक मुझे बाहर निकालना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पे निकालनी है और सरफेस के बाहर निकालनी है। सरफेस के बाहर जो पॉइंट लिया है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है, वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे रखा है? r डिस्टेंस पे। और रेडियस के साथ कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r और थीटा। जिस पॉइंट पर आपको जो स्फीयर के बाहर है, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करके लाना है, वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर रखा है? r डिस्टेंस पर रखा है। जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ई नॉट, वो कौन सी एक्सिस पर रख रहा है? जेड एक्सिस पर लग रहा है। मतलब आपका जो पोटेंशियल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, वो कौन से एक्सिस के अलोंग लगा हुआ है? जेड एक्सिस के अलोंग लगा हुआ है। अब मुझे ये पता है कि मेरा स्फीयर जो है वो ग्राउंडेड है और कंडक्टर है। कंडक्टर है तो चार्ज है, चार्ज है लेकिन वो ग्राउंड है। ग्राउंड की वजह से चार्ज कहाँ चला गया आपका? सारा अर्थ में चला गया। तो स्फीयर के ऊपर चार्ज नहीं बचा। अगर नहीं बचा तो इस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0। मतलब जब आपका एट रेडियस a है, जब स्फीयर की रेडियस a है, ग्राउंड है, तब आपका पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 0। सही बात है। r बराबर a मतलब आप सरफेस पे आ गए। सरफेस पर आने के पर ये ग्राउंड हो गया, तो r बराबर a पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और ये दो फंक्शन में चल रहा है केवल a और थीटा में। साई की वैल्यू a और थीटा, r और थीटा होता है वैसे फंक्शन, लेकिन हमारा रेडियस a है इसलिए मैंने a थीटा लिख दिया। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है आपकी? 0 है। चलो अब मैंने जो इक्वेशन 11th लिखी थी उसमें ये वाली कंडीशन लगाती हूँ। इक्वेशन 11th के अंदर ये वाली कंडीशन लगाते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, इस कंडक्टर का जो रेडियस है वो a है और हमें जो बाहर एक पॉइंट लिया है मैंने P, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है, जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर रखा है? r डिस्टेंस पर रखा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो z डायरेक्शन में लग रहा है। हमने कंडीशन लगाई, अगर r रेडियस आपकी a है, a का मतलब सरफेस पर, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? 0।
क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस के ऊपर 0 है, क्योंकि हमारा जो कंडक्टर है वो कैसा है, ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड होने की वजह से उस पर जो चार्ज था वो सब ग्राउंड में चले गया, और टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, उस पर 0 हो गई। चलो आगे, साई ए थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब मैं इसको करती हूँ पुट इन इक्वेशन 11th, जो अभी 11th में लाप्लास इक्वेशन की सॉल्यूशन निकाला है उसके अंदर। पुट इन इक्वेशन 11th क्या था आपका, साई आर थीटा बराबर क्या चल रहा था, एल बराबर 0 से इंफिनिटी ए एल आर एल प्लस बी एल आर की पावर माइनस एल प्लस 1 और पी एल कॉस थीटा, यही चल रहा था फंक्शन। लगाइए इसके अंदर अब r इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा ये साई ए थीटा समीशन l बराबर 0 से इंफिनिटी ए एल, आर की जगह ए एल बी एल, आर की जगह ए माइनस एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा। हमें पता है जब आर की जगह ए रखा जाता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका फंक्शन क्या है हमारा, ये फंक्शन कितना हो गया, 0 समीशन एल बराबर 0 से इंफिनिटी ए एल ए की पावर एल बी एल ए की पावर माइनस एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा है, और कॉस थीटा किसके बराबर चल रहा था, एक्स के बराबर, तो मैंने लिख दिया इसे एक्स। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम का भी ले लेना, मैं रफ करने वाली हूँ डायग्राम को, इसलिए अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट टर्म है, एक तो ए एल है और दूसरी कांस्टेंट टर्म क्या है, बी एल। मुझे क्या करना है, इन कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकाल के लानी है, ए एल की और बी एल की। और एल की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक बहुत सारी वैल्यूज है, मतलब A1 A2 A3 A4 बहुत सारी n तक, ऐसे बी की B1 B2 B3 B4 Bn तक। मुझे इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करके लानी है और फिर लाप्लास इक्वेशन में रखनी है ए एल और बी एल की वैल्यू, तब हमारी ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ए एल और बी एल की वैल्यू। मैं दोनों ही कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को किसी एक आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूंगी और इंटीग्रेट करूंगी। लिखिए, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए एल एंड बी एल मल्टीप्लाई above इक्वेशन बाय, देखो इधर मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये क्या दे रखा है पी एल एक्स, ये पी एल एक्स है, मैं क्या कर रही हूँ पी एल प्राइम एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पी एल और यहाँ डैश लगा रही हूँ, इसको बोलते हैं प्राइम। अगर ये पी एल एक्स है तो मैं प्राइम वाले से इसका मल्टीप्लाई कर रही हूँ एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 टू +1 और इंटीग्रेट कर रही हूँ -1 से +1 के लिए। लिखो ये समीशन एल बराबर 0 से इंफिनिटी ए एल आर की पावर एल प्लस बी एल आर की पावर माइनस एल प्लस 1 और मल्टीप्लाई, ये पी एल एक्स तो है ही है, और मल्टीप्लाई क्या करा है मैंने इस इक्वेशन का पी एल प्राइम एक्स से, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक -1 से +1 तक। और ये फंक्शन तो 0 है, 0 में तो कुछ भी कर लीजिए 0 ही रहेगा। क्लियर? ये जो होता है ये लिगेंड्रे बहुपद, ये लिगेंड्रे पॉलिनोमियल फिर आ गए, फिर थर्ड यूनिट पर आ गए। देखो फ्रॉम
ऑर्थोगोनलिटी ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स। लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन होती है, क्या होती है वो देखिए, इंटीग्रेशन -1 से +1 पी एल एक्स पी एल प्राइम एक्स। अच्छा इंटीग्रेशन करा है तो ये डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा dx। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2/2l+1 डेल्टा एल एल पर। ये अभी तो तुम लोग याद रख लो क्योंकि अभी मैंने थर्ड यूनिट पढ़ाई नहीं है, जब पढ़ा दूंगी तो ये सब आ जाएगा उसके अंदर। अभी तो तुम लोग याद रखो कि ऑर्थोगोनलिटी लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की कंडीशन ये है, एक वो जो मैंने अभी पहले यूज किया था वो, ये सब थर्ड यूनिट के अंदर है, आपको अपने आप पता चल जाएगा जब थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। ये कंडीशन मैं इसमें अप्लाई करती हूँ क्योंकि हमें पता है लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के अंदर ये जो होता है वो इसके बराबर होता है। मैं इसके अंदर यूज कर रही हूँ, लिखिए समीशन एल बराबर 0 से इंफिनिटी ए एल आर की पावर एल बी एल आर की पावर -l+1। इसकी वैल्यू कितनी है वो रख दीजिए, डॉट 2/2l+1 डेल्टा एल प्राइम एल इक्वल टू 0। और ये तो पता ही है ये जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। और इसकी वैल्यू 1 कब आती है, जब एल और एल प्राइम क्या हो जाए, बराबर। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को बराबर ले लेती हूँ और इसकी वैल्यू क्या कर देती हूँ, 1 कर देती हूँ। लिखिए टेकिंग एल बराबर एल प्राइम, अगर ये बराबर ले लिया तो क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन क्या हो जाता है, 1। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1। बचा क्या, समीशन एल बराबर 0 से इंफिनिटी ए एल आर की पावर एल बी एल आर की पावर -l+1। और यहाँ क्या बचा, 2/2l+1 इक्वल टू 0। ये 0 में भेज रही हूँ, पूरा ये वाला उठा के 0 के अंदर गया तो क्या बचा, ए एल आर की पावर एल बी एल आर की पावर -l+1 इक्वल टू 0। ये पूरा मैंने 0 में भेज दिया। अब देखो ये 0 आ गया। अब मैं ये जो निकाल रही हूँ बस मैंने समीशन हटाया है क्योंकि मैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एल की सारी वैल्यूज के लिए निकाल रही हूँ। ये फंक्शन जो है एल की सारी वैल्यूज 0 से लेकर इंफिनिटी तक सभी वैल्यूज के लिए, ए एल आर की पावर एल इक्वल टू माइनस बी एल आर की पावर -l+1। बी एल की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए एल आर की पावर एल अपॉन आर की पावर -l+1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए एल आर की पावर, ये एल ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2l+1। ये निकल गई हमारी बी एल की वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर डालो जो भी आ रही है, 12th आ रही है शायद। याद रखना बी एल की वैल्यू, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो पूछ लो। स्क्रीनशॉट ले लो। और ये बी एल की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का ए एल आर की पावर 2l+1। कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक पूछ लीजिए, नहीं तो इसके आगे करवाती हूँ मैं। ये कंडीशन हमने कब लगाई है, ये पहली कंडीशन लगाई है जब आपका r इक्वल टू ए पर, मतलब जो आपने स्फीयर लिया है उसकी सरफेस पर ये सब लगाई है। जब हमने पहली कंडीशन लगाई थी r इक्वल टू ए पर, जो आपका पोटेंशियल था साई बराबर क्या था, 0, तब बी एल की वैल्यू ये निकल गई। अब मैं दूसरी कंडीशन लगाऊंगी। दूसरी कंडीशन कौन सी, स्फीयर के बाहर। स्फीयर के बाहर मतलब r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, अगर r की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, बहुत दूर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो मिल रहा है, कितना है बाहर, E0, पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे कराती हूँ।
अब मैं निकाल रही हूँ, पहले तो मैंने गोले के सरफेस पर निकाली थी स्फीयर के, अब मैं स्फीयर के बाहर लेके निकाल रही हूँ। अब मैं स्फीयर के बाहर बहुत दूरी पर, बहुत ज्यादा दूरी पर निकालेंगे तो स्फीयर के बाहर जो रेडियस है वो कितनी है, आर। पी पॉइंट को कहीं पर मैं इनफाइनाइट पे ले जाती हूँ, तो आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा वो निकाल के लाना है। चलिए, एट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर the potential outside the sphere, पहले तो सरफेस पे निकालना, अब बाहर निकालना है। बाहर निकालने पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि बाहर आपका स्फीयर सरफेस पर ग्राउंड है, लेकिन बाहर स्फीयर की वैल्यू जीरो नहीं है। तो आर एंड साई की वैल्यू निकालना है, पोटेंशियल साई लेके चल रहे हैं। कब निकालनी है, जब आर की वैल्यू कितनी हो, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना लेके चल रहे हैं हम लोग, ई नॉट। आपने रिलेशन पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, क्या होता है, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई होता है। ई बराबर माइनस डेल्टा फाई होता है, ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस डेल्टा फाई आपने पढ़ा है। मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल फाई कितना हो जाएगा, ये माइनस ई और नीचे डेल्टा आएगा। ई की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है बाहर, ई नॉट, और जो डेल्टा है वो एक्स और वाई में तो चल नहीं रहा, केवल किस में चल रहा है आपका, जेड में। जो स्फीयर है आपका वो केवल हमने कौन सी एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, जेड के लिए, बाकी एक्स और वाई के लिए नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है स्फीयर का वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, केवल जेड डायरेक्शन में। केवल जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था हमने, एक्स और वाई के लिए कोई डायरेक्शन नहीं थी, स्फीयर की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, केवल जेड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ई नॉट जो डेल्टा चलेगा वो एक्स और वाई में तो ओपन होगा नहीं, किस में को ओपन होगा, केवल जेड में। तो इसके लिए क्या आएगा फंक्शन, ई नॉट जेड। ये कंसेप्ट क्लियर है। देखो दोबारा सुनो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है वो कितना होता है, ई बराबर माइनस का डेल्टा फाई, ये रिलेशन होता है। मुझे पोटेंशियल निकालना है फाई की वैल्यू, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई ओवर डेल्टा। और डेल्टा, अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने केवल डायरेक्शन जेड में लगाया है, एक्स और वाई में नहीं लगाया है, तो जो डेल्टा होगा वो केवल जेड में ओपन होगा। जेड में ओपन होगा तो कितना होगा, डेल ओवर डेल जेड, तो जेड ऊपर चले जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस का ई नॉट जेड। इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का ई नॉट जेड। अब यहाँ देखो साई की वैल्यू पोटेंशियल है वो कितना आएगा आपका, माइनस का ई नॉट जेड। कैसे आया वो मैंने अभी बता दिया आपको, रिलेशन ई बराबर माइनस डेल्टा फाई से। अब यहाँ पर देखो माइनस ई नॉट जेड तो होता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लेकिन आप कैसा पढ़ रहे हो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि स्फीयर लेके चल रहे हो। रिजॉइन करिए, रिजॉइन करो, रिजॉइन